जो भी नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करो। जो कुछ हुआ है वो भूलना मेरे लिए वैसे भी बहुत मुश्किल है, उसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ जोगी। प्लीज तुम भी सब कुछ भूलने की कोशिश करो और माफ कर दो उसे। तू माफ कर सकती है इसे, पर मैं माफ नहीं कर सकता। इसने जो घिनौनी हरकत की है ना हमारे घर में रह के, वो माफी के लायक नहीं है। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं जोगी, नहीं। वहीं पीछे हट जा। नहीं जोगी, आकाश ने कुछ नहीं किया। आकाश ने कुछ नहीं किया? इससे जो करतूत की है ना उसके बाद से ये इस घर में नहीं रह सकता। तू पीछे हट जा। वहीं पीछे हट जा। चल तू। जोगी बस। माही ठीक कह रही है, गलती आकाश की नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था जोगी, गलती मेरी है। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए आई ताकि अपने दोस्त की तरक्की देख सकूं, इस परिवार में जिसको मैं अपना मानती हूँ, यहाँ खुशियाँ बांट सकूं। मैं नहीं जानती थी मेरे आने से यहाँ कलेश हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी मैं सुख चैन सब कुछ छीन लूंगी इस घर का। जोगी मेरी वजह से पहले माँ अपने बेटे से अलग हो रही थी और आज मेरी वजह से पति पत्नी के बीच में दरार है। जोगी मैं ये सब करने यहाँ नहीं आई थी, मैं नहीं चाहती थी ये सब। मुझे तो लगता है ना यहाँ से किसी और को नहीं बल्कि मुझे ही चले जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए यहाँ से और किसी को नहीं। क्यों? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलत किया? अगर इस घर में से किसी को जाना चाहिए तो वो है ये। इसने जो घिनौनी हरकत की है ना, उसके बाद से ना तो ये हमारे घर में ना ये हमारे परिवार में रह सकता है। सही कह रहे तू। आकाश इस घर से बाहर जरूर जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि बेकसूर होने के बावजूद भी उसे इस घर में सिर्फ जिल्लत और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहती है कि अवनीत झूठ बोल रही है? मेरी बेटी ने इसे माफ किया है, लेकिन उसके बाप ने नहीं। नहीं मामा जी, आपने उस पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो मैं बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगी। माही माफ कर देना बेबे, लेकिन सिर्फ एक भाई का ही फर्ज नहीं होता है बहन की रक्षा करना, बल्कि एक बहन का भी फर्ज होता है अपने भाई की रक्षा करना। और मैं आकाश को कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि वो बेकसूर है। नहीं, नहीं हूं मैं बेकसूर। अवनीत ने मेरे खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए सब सच है। और आप लोगों ने जो भी सीसीटीवी फुटेज देखी सब सच है। आकाश तू क्या बोल रहा है? ये झूठ क्यों बोल रही है? सबको सच सच बता दे कि तूने ये नहीं किया है। सॉरी दी, अवनीत जो कह रही है वही सच है। जोगी जीजू सही कह रहे हैं, मुझे
मुझे घर से चले जाना चाहिए। मैं एक बार मम्मी को मिल लूं, फिर मैं चले जाऊंगा। अब क्या बोलेगी तू? जोगी जोगी आकाश ने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। मैं बता रही हूँ ना, आकाश ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, बस एक तू सच्ची, बाकी सारे झूठे। इसी भाई के लिए तूने मेरे वीर जी के साथ बदतमीजी की, जोगी के साथ झगड़ा कर रही है, अवनीत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उस बेचारे का बुरा हाल कर दिया, यहां तक हमारा घर टूटने की नौबत आ गई। और अब जब वो खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है तो वो भी गलत हो गया। ये सही है, हम सब बेवकूफ हैं क्या यहाँ पे? इस बार ना माही तू गलत है और अवनीत सही है यार। तू प्यार करती है ना मुझसे, तो बस मांग लेना माफी मामा जी और अवनीत से। तू ये घर छोड़ के नहीं जाती है, तो जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगा। ये किस मोड़ पर आ गया है हमारा रिश्ता जोगी? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा मेरा साथ ना धीरे धीरे छूट है। ये क्या कर रही हो तुम? शगुन दिया था रूपा आंटी ने मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे जोगी के लिए सही जीवन साथी मैं हूं। मैं जोगी की पत्नी हूं और मैं किसी को भी हमें अलग नहीं करने दूंगी। मैं जोगी के प्यार में अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। जानती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे और जोगी के रिश्ते को तोड़ने नहीं आई हूँ। जोगी तुम्हारा है, भाई मैं सिर्फ जोगी की अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जोगी को कामयाब देखना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे बीच की जो ये लड़ाई है ये खत्म हो जाए। हमारी ये जो कड़वाहट है ना, ये जोगी के करियर के बीच में आ रही है और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जोगी की कामयाबी में उसकी मदद करूं। वहीं ये घर, ये परिवार, जोगी, ये कड़े, सब कुछ तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे जोगी की कामयाबी और खुशी चाहिए। इतना हक तुम मुझे दे सकती हो ना?
तू माही से मिन्नत क्यों कर रही थी? एक तरफ तू उनका रिश्ता तोड़ने की साजिश कर रही है और दूसरी तरफ माही को भरोसा दिला रही है कि जोगी उसका है। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि तू कर क्या रही है। जब कोई खेल जीतना हो पापा, तो बहुत दूर की सोचकर, नफा नुकसान तोल कर कदम चलना चाहिए। मैं भी बस यही कर रही थी। उस माही को यकीन दिला रही थी कि मेरे इरादे कितने नेक हैं, ताकि अपने जोगी का भरोसा मैं जीत सकूं और उस माही को जोगी से हमेशा के लिए दूर कर सकूं। अच्छा नहीं लगता किसी बाहर वाले की वजह से घर वाले आपस में लड़े। अवनीत पुत्र, पता नहीं कब चैन पड़ेगी तुझे भी। रुला दिया ना फिर बेचारी को। अवनीत, चल आपको मासी। रूपा आंटी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जब अपने कहे ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब चिंता मत कीजिए रूपा आंटी, मुझे तो इस अकेलेपन की आदत है। अकेली तू नहीं है बेटा, अकेली तो वो माही है। ना उसके साथ जोगी है और ना ही मैं। जोगी उसी के साथ है। क्या? हाँ, दोनों की आपस में फिर से सुलह हो गई है, दोनों साथ हैं। इसीलिए तो माही इतने प्यार से जोगी के लिए वो पलंग तोड़ मिठाई बना रही। अच्छा ही है ना रूपा आंटी, दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। ऐसे ही बेड़ा गर्क, पता नहीं कैसी जादूगरनी है, बड़े से बड़े झगड़े को ना रफा दफा कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं वो मेरे घर की बहू बनी है कि जोगी उनका घर जमाए। अवनीत पुत्र, ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, माही का वो जादू है जिससे वो जोगी को अपने साथ बांध के रखना चाहती है। पर तू भी हार मत मानना। आई बड़ी पलंग तोड़ बनाऊंगी। ये क्या बनाएगी पलंग तोड़? इसने कभी किचन में घुस के पानी भी गर्म किया होगा? जो सिर्फ लोगों की हड्डियां तोड़ना जानती है, वो क्या बनाएगी भाई पलंग तोड़? बस एक बार उसे घर से बाहर फेंक दे, वो भी बंद कर देगी। एक पुत्र, मैं मानती हूँ कि वो दोनों पति पत्नी है, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो ये एहसास भी होता है कि वो कितनी बड़ी गलती है। और गलतियों को ना सुधारा जाता है, उनके साथ जिया नहीं जाता। क्या कह रही है रूपा? तो क्यों अवनीत को झूठी उम्मीदें दे रही है? जबकि सच तो ये है कि जोगी हमेशा माही को चुनेगा। इन बातों से ना सिर्फ इसका दिल टूटेगा और कुछ नहीं। देख बेटी, माही जोगी के लिए सिर्फ मिठाई नहीं बना रही है, वो उसका प्यार है, ऐसा प्यार जो जिंदगी भर उसका साथ देगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उन दोनों के बीच में किसी तीसरे के आने की कोई गुंजाइश नहीं है।
माही नहीं, अवनीत बनी है मेरे जोगी के लिए। तुझे कैसे पता? भगवान है तो कोई? नहीं, माँ हूं, और एक बच्चे की जिंदगी का फैसला करने का हक भगवान से भी ज्यादा उसकी माँ का होता है। देख रूपा, तू ये ना बच्चों वाली बातें मत कर। बस कीजिए आप दोनों, प्लीज मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। रूपा आंटी, बीजी बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये घर मैंने किराए पे लिया है, लेकिन इस घर की असली हकदार आप हैं, जोगी की माँ। यहाँ की हर चीज, रसोई, सब पे आपका हक है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ मेहमान हूँ, चंद दिनों की मेहमान, कुछ दिनों में चली जाऊंगी। मैं मेहमानों को जो मिले ना चुपचाप खा लेना चाहिए, से मुंह उठा के किचन में कभी भी नहीं घुस जाना चाहिए। गलती मेरी है, सॉरी। मैं नहीं अवनीत, उस माही की बादशाह ना चलने नहीं दूंगी यहाँ में। ये घर माही की सास का है ना, तो रसोई भी माही की सास की हुई, तो ये फैसला भी फिर माही की सास ही लेगी ना कि वहां कौन काम करेगा और कौन नहीं। चल मेरे साथ। बेबी, ये क्या किया आपने? अपने घर का सिस्टम ठीक कर रही हूँ। जिसका जो हक है उसे वो हक दे रही हूँ, और जिसका नहीं है उसे छीन रही हूँ। तो ना ऐसे है कि मिठाइयाँ दोनों ही अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, पर बेबे इसमें ना वो बचपन का स्वाद सा आ रहा है। जैसे बचपन में हम खाते होते थे ना, वैसी। हाँ, तो ना ये थोड़ी बेहतर है। ये कमाल है, मतलब इतनी कमाल है कि मन करता है जिसने बनाई हो ना उसके तो मैं बस हाथ ही चूम लूं। तो चूम लो। मतलब ये कि ये मिठाई तुम्हारे लिए तुम्हारी बचपन की दोस्त ने बनाई है, इसीलिए तुम्हें इसमें बचपन का स्वाद आया है। अच्छा, कमाल है यार। यार पर इस सब मुकाबले की क्या जरूरत थी? जरूरत थी पुत्र, इस मुकाबले की जरूरत थी, क्योंकि तेरी मिसेस अंबर सर को लगता है कि उसे ही सब आता है और वही तेरी पसंद का खाना बना सकती है, और उसके बनाए हुए खाने की खुशबू तो तू 2 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, जैसे हमारे खाने से तो बदबू आती है। सॉरी माही, कंपटीशन था, मैं जीत गई, तुम प्लीज बुरा मत मानना।
वैसे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि विनर कौन है, लेकिन इनाम तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन जोगी ने निकाल दिया, क्योंकि जो जीता है जोगी उसके हाथों पर किस करेगा। राइट जोगी? वेरी वेरी राइट है जी। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी जोगी कि अवनीत के हाथों पर किस करने का मौका तुम्हें मिले। छोड़ दिया। वैसे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं जोगी, जीती हूं तो इनाम तो मिलना चाहिए ना। राइट माही? तुमने कहा था ना कंपटीशन में कोई चीटिंग नहीं होगी, और मैं जीती हूं, अगर मुझे मेरा इनाम नहीं मिला तो ये तो चीटिंग हुई ना। राइट जोगी? तो मेरा इनाम होगा तुम्हारा गाना, जिस पे मैं खुशी से नाचूंगी। नाचूंगी? जोगी ऐसे गाने नहीं गाता है। हाँ यार, माही एकदम करेक्ट बोल रही है। वो मैं ऐसे गाने नहीं गाता हूँ ना, मैं तो सूफी टाइप के वो भक्ति के भजन गाता हूँ। उन पे तो डांस करती हुई अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, है ना? तो किस तरह के गाने गाना चाहती है मुझसे? नहीं वही जो आजकल लोग सुन रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा पेपी, थोड़ा सा बीट। जाने मन जाने जहां, जाने मन जाने जहां, जाने पर हाँ मैं तुझ पे नहीं यार, वो तेरे पास का नहीं है। कोई लड़की जट पे मरती है, छिप छिप के आहें भरती है, मम्मी पापा से डरती है, और जट बोला ओ नहीं यार, ओ जोगी है, ओ तेरा तो बड़ा मुश्किल है यार। तू तो बस भजन कर, भक्ति कर, वही ठीक है तेरे लिए। नहीं ओ फेल हो जाना तूने, हो जा। बुद्धू, चाहे जितने नखरे कर लो, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। ऐसा ही तो हमेशा रिश्ता रहा है ना हमारा जोगी। मैं तुम्हें पंजाब का सबसे बड़ा और मशहूर सिंगर बनता हुआ देखना चाहती हूँ, और जब तुम उस तरक्की के मुकाम पर होगे तो जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर होगी ना जोगी, मैं उस लम्हे को जीना चाहती हूँ। माही, ओए कुरमुरी, तू यहाँ? वो माही से मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी और लाइट ऑन देखी इसलिए आ गई। कहाँ है माही? ओ माही तो यार रेनू के कमरे में गई है। वो कह रही थी कि मेरे साथ यहाँ रुकेगी ना तो मेरा फोकस खराब होगा। वो प्रैक्टिस जो करनी है, वो तेरी स्टूपिड सी शर्त जो तूने दे दी है, नहीं वो भी तो पूरी करनी है अब।
बुरा मत मान, मैं तो तेरी शर्त को स्टूपिड बोल रहा था, तुझे थोड़ी ना कहा। तू हमें टची हो जा रही है। मैं चलती हूँ। एक मिनट यार, यार इतना बुरा थोड़ी ना मानते हैं। मैं तो अभी तुम्हारी बात का मैं बुरा मान भी नहीं सकती जोगी। वो मैं वो क्या क्या वो क्या? काफी रात हो गई है और हम दोनों यहाँ अकेले हैं, माही भी नहीं है, सही नहीं लगेगा ना? ओ बल्ले तेरे, ओ दिमाग खराब हो गया तेरा। तू मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त है यार। तेरा कभी भी मेरे कमरे में होना ना गलत हो ही नहीं सकता है। ऐसी बातें बचपन के दोस्त समझ आते थे जोगी, आज दुनिया नहीं समझती। ओ यार कुरबरी, ये बचपन की बड़ी बड़ी बातें मेरे तब भी पल्ले नहीं पड़ती थी, अब भी नहीं पड़ती हैं यार। अब हम बड़े हो गए हैं ना। लेकिन आज जो मैंने किया है जो कि वो बहुत छोटी हरकत थी। वो कंपटीशन और मेरा जीतना, आई एम श्योर माही को बहुत बुरा लगा होगा। कंपटीशन का आइडिया भले मेरा नहीं था, लेकिन उसके लिए हामी भरना ये मेरी गलती थी। इसीलिए मैं माही से माफी मांगने आई थी। ओ नहीं यार, तू माही की टेंशन मत ले। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, बड़े बड़े दिल की है। वो ऐसी छोटी मोटी बात को वो दिल पे लेती नहीं है। बुद्धू, तुम आज भी पति पत्नी के रिश्ते को नहीं समझ पाए हो। जोगी माही का बुरा मानना, जेलस फील होना, इनसिक्योर होना, ये सब लाजमी है। मैं इसीलिए तुमसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी वजह से तुम्हारे और माही के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। खड़ो, इधर आ, आजा आजा, छो बैठ, आराम ना बैठ। अब ना मेरी बात ध्यान से सुन। हर रिश्ते की ना अपनी अपनी अहमियत होती है। पति पत्नी का रिश्ता अपनी जगह, दोस्ती का रिश्ता अपनी जगह। नहीं, बचपन में हमने इतना वक्त एक साथ गुजारा है। पूरी पूरी रात को छत पे बैठ के हम गप्पे मारते रहते थे। ओ हेलो, गप्पे मैं मारती थी और तुम जोगी घोड़े बेचकर सो जाते थे। ओ एक्सक्यूज मी, और बंदा जागा होता था। जोगी तुम्हें याद है हम वो सबसे छुप छुप के आम खाया करते थे? ओ यार, ओ अम्ब नहीं, अम्बिया। ओ कैसे उसे चूरन लगा लगा के, चटकारे लगा लगा के खाया करते थे, अरे मार के। और कितना ही पसंद था तुझे वो खट्टा खाना हर वक्त। आम पापड़, चूरन, अम्बिया और गोलगप्पे, वो सब चट कर जाती थी। तभी तो फुग्गे की तरह फल गई थी। मैं मोटी नहीं, तुम सब कुछ खा जाते थे। मेरे डब्बे खाली के खाली रह जाते थे। क्यों बंदे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया है? चोरी क्या? हाँ? तुम तो इतने बेशरम थे, मेरे सामने ही सब खा जाते थे। हाँ तो ठीक है ना यार, तो दोस्त है मेरी, मेरा हक बनता है। पर एक बात तो है यार, वो खाने के बाद ना बंदे को भाई गौड़ की कसम नींद बड़ी बढ़िया आती थी यार। हाँ याद है मुझे, रूपा आंटी ना मुझे भेजती थी तुम्हें उठाने के लिए। कितना भी उठाओ लेकिन उठते नहीं थे तुम। वो एक बार जोगिये ने सोने का मूड बना लिया ना, तो उसे दुनिया में कोई नहीं उठा सकता यार। तुम आज भी नहीं बदले जोगी, आज भी बिल्कुल बचपन की तरह हो। मुझसे बातें करते करते मुझसे पहले तुम्हें नींद आ गई। काश मेरी जिंदगी ऐसी हसीन रातों से हमेशा के लिए भर जाती। हम इसी तरह एक साथ होते, ढेर सारी बातें करते, तुम इसी तरह सो जाते और मैं इसी तरह तुम्हें बस देखती रहती। कितनी हसीन होती ना हमारी जिंदगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभी। धीरे। भाई क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना हम दोनों की वजह से घर पे सब परेशान है। अगर कोई उठ जाएगा तो फिर से स्ट्रेस होगा। तो उठ जाए ना, कम से कम इसी बहाने सबको तुम्हारी सच्चाई तो पता लगेगी।
सच्चाई? कैसी सच्चाई? किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी ये लड़खड़ाती जुबान ना तुम्हारी सच्चाई बयां कर रही है। कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? भाई हुआ क्या, बताएगी तू पहले? इस लिपस्टिक के निशान के पीछे की सच्चाई क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बोलो, बताओ जोगी को सच। बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई थी। बताओ उसको कि तुम यहाँ मदद नहीं, बल्कि उसे तुम यहाँ पे अपने प्यार के झांसे में फंसाने आई थी। माही अवनीत के बारे में ऐसा सोचती है? मैं तो आज तक माही की जलन को उसका प्यार समझता रहा, लेकिन ये तो मेरी और अवनीत की दोस्ती को इतनी गलत नजर से देखती है। ये लिपस्टिक का निशान ना तुम्हारी गंदी नीयत का सबूत है। जवाब दो, बताओ ये क्या है? जवाब दो, बोलो कुछ। अवनीत, मुझे मेरा जवाब चाहिए। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। ये क्या नया ड्रामा है? अवनीत, मुझे मेरा जवाब चाहिए कि मेरे पति के गाल पे ये लिपस्टिक का निशान क्या कर रहा है? कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जोगी की गर्दन पर जो लिपस्टिक का निशान है, अगर वो मैंने दिया है तो वही रंग तुम्हारे होठों पर क्यों है? ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। मेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है। ये मेरी नहीं है। जोगी मेरे पास ये रंग, ये सब तुम्हारी चाल है नवनीत। ये सब तुमने किया है। शांत। देखो माही, ये मेरी चाल नहीं है। मैं मानती हूँ बाकी बीवियों की तरह तुम्हें भी इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पति की किसी और लड़की के साथ नजदीकियां हैं। कुछ नहीं है अपनी। माही, मैंने हर बार तुम्हारी हर बात चुपचाप सुनी है, हर इल्जाम सहा है, लेकिन ये नहीं। तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माना मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे पापा हैं और उन्होंने मुझे इतनी घटिया हरकत करना कभी नहीं सिखाया माही। बहुत बोल लिया। जोगी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। जोगी थैंक यू तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था माही। अब तो मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए नई मुसीबतें खड़ी करने वाली हूं। ऐसा करना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? तुम हर बार मेरे रास्ते में आ जाती हो, हर बार मेरा हर काम खराब करने की कोशिश करती हो।
उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना माही। चिंता मत करना, बहुत खूबसूरत सजा दूंगी। मेरे पापा ने मुझे ये सब नहीं सिखाया माही, लेकिन प्यार इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जोगी से प्यार करती हूँ, और वैसे भी जो छुपकर किया जाए वो प्यार नहीं होता। प्यार तो वो होता है जो सरेआम किया जाए। और उसी तरह अब जोगी मेरा होगा, सरेआम, सबके सामने।